सो गाइज वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस मस्ट टेक सीरीज, जिसमें कि हम एक फुल्ली फीचर्ड इंस्टाग्राम क्लोन बना रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम इस इंस्टाग्राम क्लोन का नेविगेशन बार, उसका साइन अप पेज और उसका साइन पेज डिजाइन करने वाले हैं। और इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम Node.js और Express.js के थ्रू एक साइन अप और साइन इन के लिए APIs बनाएंगे और इसमें साइन अप साइन इन की फंक्शनलिटी ऐड करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले तो हमारी रिएक्ट ऐप बनानी होगी। तो उसके लिए हम इस फोल्डर में कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेते हैं। तो यहाँ पे इस फोल्डर का ये जो पाथ है, यहाँ पे मैं डाल दूंगा CMD और अगर मैं एंटर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट खुल गया है इस फोल्डर में। और अब यहाँ पे हम रिएक्ट ऐप क्रिएट करने के लिए कोड डालेंगे, जो भी होता है उसका। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा npx create react ऐप और फिर यहाँ पे हम रिएक्ट ऐप जो भी हम बनाने वाले हैं उसका नाम लिख देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंस्टा क्लोन। अब यहाँ मैं एंटर मारता हूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारी जो रिएक्ट ऐप है वो यहाँ पे रेडी हो रही है। तो हम थोड़ी देर रुकते हैं और उसका रेडी होने का इंतज़ार करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी यहाँ पे रिएक्ट ऐप बन के रेडी हो गई है। तो अब ये जो इसका फोल्डर है इंस्टा क्लोन का, तो इसे हम VS कोड में खोल लेते हैं और इसमें जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस हैं वो यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो app.js में आते हैं और ये जो हमारा ऐप डिव है इसके अंदर जितनी भी चीज़ें उन सबको डिलीट कर देते हैं और इसे सेव करते हैं। और अब यहाँ पे हम npm start कोड की मदद से ये जो हमारी रिएक्ट ऐप है इसे लाइव सर्वर पर रन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने npm start कमांड डाल दिया और अब मैं एंटर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे जो हमारा डेवलपमेंट सर्वर है वो बनना स्टार्ट हो गया है। तो गाइस यहाँ पे हमारा डेवलपमेंट सर्वर पूरी तरह रेडी हो गया और ये हमारी रिएक्ट ऐप खुल गई है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम इसका टाइटल चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें आना होगा पब्लिक फोल्डर में index.html में और यहाँ पे आके ये जो इसका टाइटल है रिएक्ट ऐप से मैं कर देता हूँ इंस्टाग्राम। और यहाँ सेव करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो टाइटल है वो चेंज हो गया है। अब इसके बाद हमें सबसे पहले तो यहाँ पे अपने इंस्टाग्राम क्लोन में एक नैप बार बनाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे SRC में एक फोल्डर बना लेते हैं और उस फोल्डर को हम नाम देते हैं कंपोनेंट्स। इसके अंदर जितने भी हमारे कंपोनेंट्स होंगे हमारी वेबसाइट के वो सब हम डालेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट कंपोनेंट है उसका हम नाम देते हैं napbar.js और हम इसकी CSS फाइल भी क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ napbar.css। अब यहाँ napbar कंपोनेंट में हम सबसे पहले तो रिएक्ट इंपोर्ट करनी है और उसके बाद napbar नाम का फंक्शन बनाना है। तो उसके लिए हम सिंपली RFC लिखेंगे और यहाँ एंटर क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी रिएक्ट लाइब्रेरी से ये रिएक्ट भी इंपोर्ट हो गया है और हमारा यहाँ फंक्शन बन भी गया है और एक्सपोर्ट भी हो गया है। तो इसको सेव करने के बाद हम यहाँ पे app.js में ये जो हमारा फंक्शन है ये डाल देते हैं यहाँ पे, सॉरी जो कंपोनेंट है हमारा वो डाल देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा napbar और यहाँ एंटर क्लिक करने पे आप देख सकते हैं ये जो napbar हमारा कंपोनेंट है वो ऑटोमेटिकली उसके पाथ से जो इंपोर्ट हो गया है। और अब यहाँ पे मैं यहाँ पे napbar टैग लगा देता हूँ जिससे कि हमारा जो कंपोनेंट है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी वेबसाइट में napbar कंपोनेंट शो हो रहा है। अब इसके बाद इस napbar को हम डिज़ाइन करेंगे हमारी वेबसाइट के। तो यहाँ से मैं ये napbar हटा देता हूँ और इसको क्लास नेम दे देता हूँ napbar। अब इसके अंदर सबसे पहले तो हमें इमेज टैग लगाना है जहाँ पे कि हम अपना लोगो लगाएंगे इंस्टाग्राम का। तो सबसे पहले तो हमें इसमें लोगो डालना होगा। तो यहाँ पे मैंने डाउनलोड कर रखा है इंस्टाग्राम का लोगो। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करके हमारे इंस्टा क्लोन फोल्डर के अंदर जाके SRC में जाके एक न्यू फोल्डर बनाऊँगा IMG नाम का और इसके अंदर यहाँ पे मैं अपना लोगो इंस्टाग्राम का डाल देता हूँ। अब इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे VS कोड में हमारा वो लोगो आ रहा होगा। तो ये देखिए SRC में हमारा इमेज टैग नाम का एक फोल्डर है जिसके अंदर लोगो आ रहा है। तो इसको सबसे पहले तो हमें napbar.js में इंपोर्ट करना होगा। तो इंपोर्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे इंपोर्ट, फिर हमें उस फाइल का नाम डालना है जो कि है लोगो। अब उसका पार्ट डालना है तो यहाँ फ्रॉम करके हम लिख देते हैं ./img/ अब उस फाइल का नाम डालना है जो कि है logo.png। अब सेव कर देते हैं इसे। तो यहाँ पे हमारा जो लोगो है वो इंपोर्ट हो गया है और यहाँ SRC में कर्ली ब्रेसेस लगा के मैं यहाँ लिख देता हूँ लोगो और
इसके बाद हम देखें तो यहाँ पे हमारा ये लोगो इंस्टाग्राम का आ गया है। अब इसके बाद हम यहाँ पे इसमें मेन्यू रेडी करेंगे। तो मेन्यू रेडी करने के लिए मैं यहाँ पे एक अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग लगाऊंगा, उसे क्लास नेम दे देते हैं हम नैव मेन्यू, और इसके अंदर 3 li टैग लगाएंगे। बाद में डेफिनेटली और भी लगाएंगे, अभी हम 3 ही इसमें ऑप्शंस रख रहे हैं। पहला ऑप्शन होगा हमारा साइन अप फंक्शन, दूसरा ऑप्शन होगा साइन इन का, और हमारा तीसरा ऑप्शन हम रख देते हैं प्रोफाइल, जिससे कि यूज़र अपनी प्रोफाइल चेक कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे 3 ऑप्शंस आ गए हैं। अब हमें इस स्नैप बार को स्टाइल करना होगा। तो सबसे पहले तो ये जो इसकी इमेज है उसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पे इमेज की मैं विड्थ यहाँ पे कर देता हूँ 10%। तो यहाँ पे अभी कुछ फ़र्क क्यों नहीं पड़ा? ओके गाइस, तो हमने अभी नैप बार कंपोनेंट में अपनी CSS इंपोर्ट ही नहीं करी है। तो यहाँ पे मुझे लिखना होगा इंपोर्ट, और यहाँ पे कोट्स लगा के मैं यहाँ पे पाथ डाल दूंगा napbar.css का, और इसको सेव करने के बाद आप देखेंगे हमारी CSS वर्क कर रही है। यहाँ पे हमारा जो लोगो है उसकी वेट 10% हो गई है। इसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट फिट कंटेन भी कर देते हैं ताकि जो इसका एस्पेक्ट रेशियो है वो ख़राब ना हो। अब इसके बाद यहाँ पे हमें नैप बार में डिस्प्ले फ्लैग्स करना होगा। तो यहाँ मैं करता हूँ .napbar डिस्प्ले फ्लैग्स। तो ये देखिए हमारे ये जो नैप मेन्यू है और ये जो हमारा लोगो है ये हॉरिजॉन्टली अलाइन हो गए हैं, लेकिन हमें ये जो मेन्यू है इसे भी हॉरिजॉन्टली अलाइन करना है। तो इसके लिए ये जो इसकी अनऑर्डर्ड लिस्ट वाला टैग है, इसका क्लास नेम है नैप मेन्यू, हमें इसमें डिस्प्ले फ्लैग्स करनी होगी। तो ऐसा करते हैं, हम यहाँ अनऑर्डर्ड लिस्ट वाला जो टैग है तो UL टैग में हम डिस्प्ले कर देते हैं फ्लैग्स। तो ये देखिए ये भी हॉरिजॉन्टली अलाइन हो गए हैं। अब ये इसके ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं, डॉट्स दिख रहे हैं, इन्हें हमें हटाना है। तो यहाँ LI टैग में हम इसकी लिस्ट स्टाइल नन कर देते हैं। तो ये लिस्ट स्टाइल नन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ये चले गए हैं। अब इसके बाद इसमें थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं ताकि ये थोड़े से दूर हो जाए एक दूसरे से। तो यहाँ पे पैडिंग हम Y एक्सेस में से दे देते हैं 1 पिक्सल, और X एक्सेस में आई थिंक इसे दे दी होगी हमें 15 पिक्सल। अब सेव करने के बाद देखते हैं तो ओके, काफ़ी ठीक लग रहा है। अब इसमें और देखते हैं हमें क्या चेंजेस करने होंगे। तो पहले तो हमें इसमें थोड़ी सी बीच में स्पेस देनी होगी। तो यहाँ जो हमने नैप बार क्लास में डिस्प्ले फ्लैग्स करी थी वहाँ पे हम जस्टिफाई कंटेंट कर देते हैं स्पेस अराउंड। तो ये देखिए ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब इसका थोड़ा सा क्या हम बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं? आई थिंक हमें बैकग्राउंड चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसमें थोड़ी सी बॉक्स शेडो दे देते हैं। तो यहाँ पे लिखूँगा बॉक्स शेडो, और इसकी बॉक्स शेडो हम कर देते हैं 1 पिक्सल, 5 पिक्सल, 5 पिक्सल, और जो इसका कलर है वो अभी हम ब्लैक करके देखते हैं और ऐसा करते हैं सेव। तो ओके, ये इतना अच्छा नहीं लग रहा है, ये ब्लैक कलर थोड़ा ज़्यादा हो गया है। तो ब्लैक की जगह हम कुछ और कलर करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ ब्लैक की जगह मैं कर देता हूँ यहाँ पे हैशटैग E0DC। अब इसे सेव करते हैं। तो ये देखिए गाइस, ये कलर यहाँ पे काफ़ी बेटर लग रहा है, एक सिंपल सा लुक आ रहा है, काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर हम ये जो हमारे मेन्यू में ऑप्शंस है इस पे अगर क्लिक करें तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, जबकि यहाँ पे क्लिक करने पे हमारा जो यूज़र है वो उस वाले पेज पे नेविगेट कर जाना चाहिए था। यानी साइन अप पे क्लिक करने पे साइन अप पेज पे, साइन इन पे करने पे साइन इन पेज पे, और प्रोफाइल मेन्यू पे क्लिक करने पे प्रोफाइल पेज पे नेविगेट कर जाना चाहिए था। तो उसके लिए हमें पहले तो तीनों कंपोनेंट्स बनाने होंगे। तो यहाँ पे हम कंपोनेंट्स वाले फोल्डर में सबसे पहले तो बना लेते हैं साइन अप कंपोनेंट। उसके बाद हम यहाँ पे बनाएंगे साइन इन कंपोनेंट, और फिर यहाँ पे हम बना लेते हैं प्रोफाइल कंपोनेंट। तो ये हमारे तीनों कंपोनेंट्स बन के रेडी हो गए हैं। अब इसमें हम एक एक करके रिएक्ट इंपोर्ट करेंगे और यहाँ पे फंक्शंस बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ RFC और एंटर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रोफाइल फंक्शन बन गया और रिएक्ट भी इंपोर्ट हो गई है। इसी तरह से मैं साइन इन और साइन अप कंपोनेंट में कर देता हूँ। तो यहाँ तीनों कंपोनेंट्स में मैंने रिएक्ट इंपोर्ट करके उन्हें एक्सपोर्ट कर दिया उनके रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स में से। अब इसके बाद यहाँ पे हम आते हैं app.js में, और
app.js में आके हमें React Router DOM का यूज़ करना होगा ताकि हम इन डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं हमारे उनके बीच नेविगेट करवा पाएँ यूज़र को। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें अपना React Router DOM यहाँ पे इंस्टॉल करना होगा। तो यहाँ पे मैं एक और टर्मिनल खोल देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ npm install React Router DOM। अब यहाँ एंटर क्लिक करने पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है React Router DOM की, और ये तो एंड हो गई है भाई। हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। तो आई थिंक कुछ यहाँ पे मिस्टेक हुई। ओके, यहाँ पे इंस्टॉल की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई है गाइस। तो यहाँ मैं फिर से लिखता हूँ npm install React Router DOM, और यहाँ एंटर क्लिक करने पे अब ये देखिए ये ठीक से यहाँ पे जो इंस्टॉलेशन है React Router DOM की वो स्टार्ट हो गई है। तो इसको होने देते हैं, थोड़ा वेट करते हैं, और यहाँ पे ये एंड हो चुकी है। काफ़ी जल्दी इंस्टॉल हो गया हमारा React Router DOM। अब यहाँ पे हमें यहाँ पे इंपोर्ट्स करने होंगे कुछ। तो यहाँ पे हम 3 चीज़ें इंपोर्ट करेंगे। सबसे पहले तो ब्राउज़र राउटर, उसके बाद राउट्स, और उसके बाद हम यहाँ पे रूट इंपोर्ट करेंगे। तो ये हमें कहाँ से करना है? ये हमें करना है React Router DOM की लाइब्रेरी से। तो यहाँ मैं फ्रॉम के आगे पाथ लिख देता हूँ React Router DOM। अब इसको सेव करने के बाद ये जो हमारा डिव है जिसकी क्लास नेम है ऐप, इस पूरे के पूरे डिव को हम ब्राउज़र राउटर टैग के अंदर रैप कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ ब्राउज़र राउटर टैग, और उसके अंदर इस पूरे के पूरे डिव को हमें रैप करना होगा। तो यहाँ पे गाइज हमने ब्राउज़र राउटर के अंदर ये हमारा जो डिव है जिसकी क्लास नेम है ऐप उसे डाल दिया है। अब इसके बाद यहाँ navbar कंपोनेंट के नीचे हम यहाँ पे राउट्स टैग लगाएंगे, और राउट्स टैग के अंदर हमें रूट टैग लगाने होंगे। तो पहला रूट टैग हम लगाएंगे और उसका पाथ हम दे देते हैं स्लैश, और इसके अंदर जो हम एलिमेंट डालेंगे वो होगा हमारा होम कंपोनेंट। तो आई थिंक अभी होम कंपोनेंट हमने बनाया नहीं है, तो एक होम कंपोनेंट और बना लेते हैं जो कि डेफिनेटली हमारी होम स्क्रीन होगी। तो यहाँ मैं लिखता हूँ home.js, और यहाँ से इसे इंपोर्ट कर देता हूँ। तो ये गाइस ये इंपोर्ट हो गया है। अब इसके बाद यहाँ पे हम एक यहाँ पे एलिमेंट में डाल देते हैं होम, और आप देखेंगे ये डालने पे ही यहाँ पे होम कंपोनेंट जो हमारा इंपोर्ट हो गया है, और यहाँ पे हम होम टैग लगा के ये कंपोनेंट रूट टैग के अंदर डाल देते हैं। अब सेम वे में हम अपना अगला कंपोनेंट डालेंगे जो कि होगा साइन अप। तो यहाँ पे हम पाथ में कर देते हैं स्लैश साइन अप, और यहाँ पे हम होम टैग की जगह यहाँ पे साइन अप टैग लगा देते हैं जिससे कि हमारा साइन अप कंपोनेंट यहाँ पे आ जाए। तो ये देखिए हमारा साइन अप कंपोनेंट भी यहाँ पे आ गया है। इसी तरह से हम साइन इन कंपोनेंट और यहाँ पे जो हमारा प्रोफाइल कंपोनेंट है वो भी दोनों ले आते हैं। तो यहाँ पे हमने React Router DOM की मदद से जितने भी हमारे ये एलिमेंट्स अभी तक हमने बनाए हैं उन सभी को रूट टैग के अंदर डाल दिया है। तो अब हम इनके अक्रॉस नेविगेट कर सकते हैं। और वो कैसे करेंगे? तो क्या वो अभी हो रहा है? तो देखिए अभी हम नेविगेट नहीं कर पा रहे हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी मेन स्क्रीन पे हमारा होम कंपोनेंट आ रहा है। यहाँ पे आपको होम लिखा दिख रहा होगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है? हमें चलना है navbar.js में। और कुछ यूज़र्स यहाँ पे थोड़े कंफ्यूज थे, वो कह रहे थे कि हम लिंक टैग की जगह एंकर टैग का यूज़ कर सकते हैं क्या? तो हाँ गाइज, आप बिल्कुल एंकर टैग का यूज़ कर सकते हैं, बट उससे एक प्रॉब्लम होती है, और वो मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ कि क्या प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे मैं एंकर टैग लगाऊंगा, और href में यहाँ पे हम लिख देंगे साइन अप, और इसके अंदर ये जो हमारा li टैग है इससे हमें डालना होगा। अब इसी तरह से हम साइन इन और प्रोफाइल टैग के लिए भी कर देते हैं ये सेम चीज़। तो इसको ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसे 2 बार पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे इसका ये जो पाथ है इसकी जगह मैं कर देता हूँ साइन इन, और यहाँ पे भी साइन इन कर देता हूँ। और इसके बाद यहाँ पे जो पाथ आपको दिख रहा है यहाँ पे मैं कर देता हूँ प्रोफाइल,
और यहाँ पे कर देता हूँ लिस्ट टैग के अंदर प्रोफाइल। अब यहाँ सेव करने के बाद मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा कि यहाँ पे ओके ये तो आ ही गए हैं, वो चीज़ अलग है। एक मिनट, यहाँ पे साइन अप हो गया तो यहाँ पे हम कर देते हैं साइन इन। अब यहाँ पे हम देखें तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हम अगर मैं क्लिक करता हूँ साइन इन फंक्शन पर, जो साइन इन वाला ऑप्शन है, अगर मैं उस पर क्लिक करूँ तो आप देखेंगे हम यहाँ पे साइन इन वाला जो हमारा कंपोनेंट है, साइन इन वाला जो पेज है उस पर आ तो गए हैं, लेकिन यहाँ पे हमारी वेबसाइट थोड़ी सी रिफ्रेश हुई थी। अगर मैं फिर से प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए हम प्रोफाइल पेज पे आ गए हैं, बट हमारी वेबसाइट फिर से रिफ्रेश हुई। बट हम रिएक्ट यूज ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये रिफ्रेश नहीं होता, राइट। तो यही प्रॉब्लम आती है एंकर टैग के संग। अब अगर मैं यहाँ पे लिंक इम्पोर्ट करके अगर एंकर टैग की जगह लिंक टैग यूज़ करता हूँ, फिर देखिएगा आप, तो यहाँ पे मैं लिंक इम्पोर्ट करूँगा रिएक्ट राउटर डॉम से। अब इसके बाद यहाँ पे जितने भी एंकर टैग हैं उसकी जगह हम लिंक टैग लगा देते हैं, और जहाँ जहाँ ये href लिखा है href की जगह कर देते हैं 2। और अब सेव करने के बाद यहाँ पे चलते हैं और देखते हैं। तो ये देखिए अगर मैं साइन इन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ हम साइन इन पेज पे आ गए हैं, ये हमारा साइन इन लिखा आ रहा है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल भी रिफ्रेश नहीं हुई हमारी वेबसाइट। हम डायरेक्टली यहाँ पे जो पेजेस हैं उसके थ्रू हम नेविगेट कर पा रहे हैं, और यहाँ पे हमारी वेबसाइट बिल्कुल भी रिफ्रेश नहीं हो रही है, और ये बहुत ही अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस दे रही है। तो इसी वजह से हम लिंक टैग का यूज़ करते हैं एंकर टैग की जगह। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसे थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं, क्योंकि डेफिनेटली अच्छा नहीं लग रहा है जो कलर है इसका, और ये जो नीचे अंडरलाइन आ रही है। तो navbar.css में हम एंकर टैग को स्टाइल करेंगे। तो इसकी जो टेक्स्ट डेकोरेशन है पहले तो उसे नन करना होगा मैं, तो यहाँ पे अंडरलाइन तो चली गई है। अब इसका हमें कलर करना होगा ब्लैक, और इसका जो फॉन्ट साइज़ है उसको हम कर देते हैं 16 पिक्सल। आई थिंक हम इसमें थोड़ी सी फॉन्ट साइज़ और बढ़ानी चाहिए, तो यहाँ 16 पिक्सल की जगह मैं 18 पिक्सल कर देता हूँ। तो ओके, अब ये बेटर लग रही है काफ़ी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो navbar है वो प्रॉपरली रेडी हो गया है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे साइन अप पेज और सबसे पहले तो साइन इन पेज, ये दोनों डिज़ाइन करने होंगे। तो सबसे पहले साइन अप पेज पे चलते हैं और साइन अप जो कंपोनेंट हमारा उसे डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ साइन अप.js में आके यहाँ पे पहले तो मैं ये हटा देता हूँ, साइन अप लिखा हुआ है, और इस डिव को क्लास नेम दे देता हूँ मैं साइन अप। अब इसके बाद इसके अंदर सबसे पहले तो हम एक डिव लगाएंगे जिसको कि हम क्लास देंगे फॉर्म कंटेनर। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर हम 2 फॉर्म बनाने वाले हैं, और वो आपको समझ में आ जाएगा अभी कि क्यों हम 2 बना रहे हैं। वो होगा पूरा एक ही साइन अप फॉर्म, बट उसे हम 2 पार्ट्स में करेंगे। अब इसके अंदर सबसे पहले तो हमें ऊपर इंस्टाग्राम का जो लोगो है वो चाहिए, तो मैं यहाँ मेज टैग लगा के यहाँ पे जो हमारा लोगो है उसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो जिस तरह से हमने navbar.js में लोगो इंपोर्ट किया था उसी तरह से यहाँ पे इंपोर्ट करके हम SRC में डाल देते हैं इसे। और यहाँ पे ये जो इमेज टैग है इसे एक आईडी या फिर क्लास भी दे देते हैं, तो इसे हम क्लास नेम दे देते हैं साइन अप लोगो। ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि हम इससे स्टाइल करेंगे, क्योंकि अगर मैं आपको अभी सेव करके दिखाऊं तो ये इसने जो स्टाइल इनहेरिट कर ली है। आप देख सकते हैं कि ये जो इसकी इमेज का साइज़ है वो छोटा है, वो एक्चुअली विथ के 10% है। वो इसने जो हमने स्टाइलिंग इस वाले इमेज टैग को दी थी वही इसने इनहेरिट कर ली है। इस वजह से हमने यहाँ पे इसे डिफरेंट क्लास नेम दे दिया है ताकि हम इसे बाद में अगर ज़रूरत पड़े तो स्टाइल कर पाएँ। अब इसके बाद हम यहाँ पे इनपुट टैग लगाएंगे, या इनपुट टैग से पहले यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग लगाते हैं और यहाँ थोड़ा सा टेक्स्ट लिखते हैं जो कि इंस्टाग्राम के साइन अप पेज में होता है। और इससे मैं क्लास नेम देता हूँ लॉगिन पैरा। तो यहाँ पे हमें लिखना है साइन अप टू सी फोटोज एंड वीडियोस फ्रॉम योर फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हम एक BR टैग लगा लेते हैं, तो आई थिंक ये वीडियोस के बाद लगाना ठीक रहेगा। अब इसके बाद हम डिव टैग में लगा के यहाँ पे इनपुट टैग्स लगाएंगे।
तो पहले मैं एक डिफ टैग लगाता हूँ और इसके अंदर मैं इनपुट टैग लगाता हूँ। ये इनपुट टैग होगा हमारे ईमेल के लिए, तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ उसका ईमेल। इसमें मैं नेम दे देता हूँ इसे ईमेल और इसे आईडी भी मैं ईमेल दे देता हूँ और इसे प्लेस होल्डर यहाँ पे मैं दूंगा ईमेल। अब इसी तरह से मुझे यहाँ पे नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड, इन सब के लिए भी यहाँ पे इनपुट टैग्स लगाने होंगे। तो मैं इसे पहले तो कॉपी कर लेता हूँ, इसके बाद यहाँ पेस्ट करके अब ये जो हमारा दूसरा इनपुट टैग है ये होने वाला है हमारे फुल नेम के लिए। तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ इसका टेक्स्ट, नेम कर देता हूँ मैं इसका नेम, आईडी भी कर देता हूँ नेम और प्लेस होल्डर के अंदर लिख देता हूँ फुल नेम। अब इसके बाद तीसरा हम डिव लगा के इनपुट टैग लगाएंगे। अब इसमें टाइप सेम हम टेक्स्ट कर देंगे, लेकिन ये जो है ये हमारे यूज़र नेम के लिए होने वाला है, यूज़र के, तो इसलिए हम इसमें नेम कर देते हैं यूज़र नेम। इसकी आईडी भी हम सेम कर देंगे और प्लेस होल्डर में भी हम सेम यूज़र नेम लिख देंगे, जिससे कि यहाँ पे यूज़र को पता चल जाए कि यहाँ पे उसे ही यूज़र नेम डालना है। अब इसके बाद हमारा फोर्थ डिव और इनपुट टैग, अब इसमें हम यूज़र का पासवर्ड लेंगे। तो यहाँ पे हम ईमेल की जगह कर देते हैं पासवर्ड और यहाँ जहाँ ईमेल लिखा है वहाँ कर देते हैं पासवर्ड। तो वैसे यहाँ पे हमने जितने भी इनपुट टैग लगाने थे वो हमने लगा लिए हैं। वैसे एक बार सेव करके देख लेते हैं। तो ये देखिए ये रहा इंस्टाग्राम का लोगो, उसके नीचे ये हमारा थोड़ा सा टेक्स्ट है और उसके बाद ये हमारे चारों इनपुट टैग्स आ रहे हैं। अब इसके नीचे मैं फिर से ये जो हमारा लास्ट वाला इनपुट टैग का डिव है इसके नीचे मैं एक और पैराग्राफ टैग लगाऊंगा और इससे भी मैं क्लास नेम दे देता हूँ लॉगिन पैरा। क्या ऊपर हमने पी कैपिटल बनाया था गाइस, तो यहाँ पे हाँ हमने पी कैपिटल बनाया, तो ठीक है हमने क्लास ठीक दी है। अब इसके अंदर हम लिखेंगे, अब इसके अंदर हम वो लाइन लिखने वाले हैं जो लिखी होती है, जो कि होती है बाय साइनिंग अप यू एग्री टू अवर टर्म्स, प्राइवेसी पॉलिसी एंड कुकीज़। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ तो देखिए यहाँ पे टेक्स्ट आ गया है। अब इसके नीचे हमें अपना जो लास्ट बटन बनाना है जो कि होगा हमारा साइन अप बटन। तो इस पैराग्राफ टैग के नीचे मैं सिंपली एक इनपुट टैग लगा देता हूँ जिसका मैं टाइप कर देता हूँ सबमिट और इसकी आईडी मैं कर देता हूँ सबमिट BTN और इसके अंदर वैल्यू डाल देते हैं साइन अप। अब सेव करते हैं इसे। तो यहाँ पे कुछ एरर आ गया है, तो ओके गाइस यहाँ पे हमें वैल्यू जो है इसकी वो डबल कोट्स में डालनी है और आप सेव करके देखते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए हमारा फॉर्म रेडी हो गया है। अब हमें इसकी स्टाइलिंग करनी है। तो जो सेकंड वाला डिव है जिसके अंदर फॉर्म 2 होगा वो हम बाद में बनाएंगे, पहले हम इसे स्टाइल कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे 2 हाफ्स में डिवाइड कर देता हूँ। अरे हमने यहाँ पे signup.css तो बनाई नहीं है गाइस, तो यहाँ पे हम पहले तो signup.css बनाएंगे। अब इस signup.css को हमें इंपोर्ट करना होगा अपनी signup.js में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंपोर्ट और कोट्स लगा के हम पार्ट डाल देंगे signup.css का। अब इसके बाद हम signup.css में यहाँ पे स्टाइलिंग कर सकते हैं जिससे कि हमारा जो साइनअप वाला फॉर्म है वो स्टाइल होता जाए। तो सबसे पहले तो हम अपने साइनअप फॉर्म को एक अच्छा सा बैकग्राउंड दे देते हैं। तो इसकी बैकग्राउंड इमेज के लिए हम चलते हैं गूगल पे और यहाँ पे डाल देते हैं इंस्टाग्राम डेस्कटॉप बैकग्राउंड इमेजेस। तो यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छी इमेजेस मिल जाएंगी, तो इसमें से देखते हैं कोई ठीक लगती है तो आई थिंक ये वाली काफ़ी ठीक है। तो इससे हम न्यू टैब में खोल लेते हैं और यहाँ से इसका जो इमेज एड्रेस है वो कॉपी कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे बैकग्राउंड इमेज URL और इसके अंदर इसका URL डाल देंगे और इसे फिर सेव करके देखते हैं कि कैसी लग रही है हमारी वेबसाइट पर। इसका बैकग्राउंड साइज़ हम कवर कर देते हैं
तो ये गाइज अभी भी इतनी अच्छी नहीं लग रही है। आई थिंक ये ओके, ये पूरा नहीं आया इस वजह से। तो इसको पूरा लाने के लिए ऐसा करते हैं कि app.css में चलते हैं पहले तो यहाँ पे हमें आना है app.css में। अब app.css में यहाँ पे हम इसकी ऐप की डिस्प्ले फ्लैक्स कर देंगे, फ्लैक्स डायरेक्शन कर देंगे इसका कॉलम, और यहाँ पे हम इसका जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, या आई थिंक ये करने की नीड नहीं है, इतना काफ़ी है। आप सेव करके देखते हैं तो अभी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब अगर हम यहाँ signup.js में आएंगे, यहाँ signup.css में हमें आना है, और अगर हम यहाँ कर देंगे flex 1 और इसे अगर सेव करेंगे तो अभी भी इसका स्क्रीन साइज़ बड़ा नहीं हुआ है। आई थिंक हमें यहाँ पे इसकी विथ और हाइट 100 व्यू हाइट और 100 व्यू विथ कर देनी चाहिए। अब सेव करने के बाद यहाँ देखते हैं तो हाँ देखिए गाइस, यहाँ पे ये जो बैकग्राउंड है ये हमारी पूरी स्क्रीन पे आ गया है। अब इसके बाद ये जो हमारा साइन अप पेज है इसे हम स्टाइल करते हैं। तो यहाँ पे आते हैं हम signup.css में। अब इसके बाद इससे पहले तो हमें ठीक से मिडल में लाना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे भी डिस्प्ले फ्लैक्स कर देते हैं, और उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम की मदद से हम इसे मिडल में ला सकते हैं। तो इसमें मैं पहले तो कर देता हूँ डिस्प्ले फ्लैक्स, उसके बाद हम इसमें जस्टिफाई कंटेंट कर देंगे सेंटर, और इसका अलाइन आइटम्स कर देंगे सेंटर और सेव करेंगे। तो ये देखिए ये जो हमारा साइन अप फॉर्म है ये बिल्कुल हमारा जो वेबसाइट है उसके मिडल में आ गया है। अब इसके बाद हम फॉर्म को स्टाइल करते हैं। तो यहाँ पे डॉट फॉर्म लिखूँगा मैं, और इसको भी एक अच्छा सा बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। तो अभी के लिए तो हम इसे बैकग्राउंड कलर ऐसा करते हैं, दे देते हैं #FFF, और बाद में जो कि हम इससे कुछ और चेंज कर लेंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो यहाँ पे हम signup.js में देखते हैं कि हमने कुछ और यहाँ पे ओके गाइस, यहाँ पे हमने फॉर्म कंटेनर के अंदर सीधे हमारा जो फॉर्म है वो डाल दिया है, जबकि हमें ऐसा नहीं करना था। इसके अंदर मैं एक डिव लगाऊंगा जिसको कि मैं क्लास दूंगा फॉर्म, और इसके अंदर ये जो पूरा मटेरियल है हमारा इमेज से लेकर जो हमारा लास्ट बटन है उस पूरे को डाल दूंगा। अब इसे सेव करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड आ गया है। तो यहाँ पे हम signup.css में वापस आते हैं। अब इसमें पैडिंग देते हैं 30 पिक्सल। इसके बाद हम इसे बॉर्डर देंगे, बॉर्डर इसका कर देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड, और इसका कर देते हैं ब्लैक। इसके बाद हम बॉर्डर रेडियस कर देते हैं इसकी 1 पिक्सल, क्योंकि हमें थोड़ा सा कर्व चाहिए साइड से। ये जो हमें लोगो दिख रहा है इंस्टाग्राम का, हम इसे स्टाइल करते हैं। तो इसको हमने क्लास दी थी आई थिंक साइन अप लोगो। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा साइन अप लोगो। तो इसकी हम विथ कर देते हैं 200 पिक्सल। इसके बाद हम इसका जो ऑब्जेक्ट फिट है वो कर देंगे कंटेन, जिससे कि इसका एस्पेक्ट रेशियो ख़राब ना हो। और इसको पैडिंग दे देते हैं थोड़ी सी। तो पैडिंग हम इसमें देंगे 10 पिक्सल और 0 पिक्सल। सेव करके देखते हैं तो ओके, अब ये काफ़ी औसम लग रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बॉर्डर आई थिंक हम बाद में थोड़ा और कर्व कर सकते हैं, अभी के लिए ऐसे ही रहने देते हैं। और ये कलर इतना अच्छा नहीं लग रहा है ये जो बॉर्डर का है, तो इसका कलर हम थोड़ा सा लाइट कर देते हैं और आप सेव करके देखते हैं। तो ये आई थिंक उससे बेटर है। और इसके बाद यहाँ पे हमने लोगो सेट कर दिया है। इसके बाद ये जो नीचे का टेक्स्ट है इसे स्टाइल करते हैं। तो इसको हमने क्लास दी थी लॉगिन पैरा। तो गाइस सबसे पहले तो इस टेक्स्ट को हम कलर करेंगे, और वही कलर करेंगे जो कि इंस्टाग्राम के साइनअप पेज में होता है। तो मैंने वहाँ से वो कलर प्रिकर से कॉपी कर लिया है। मैं आपको यहाँ पे टैप करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हम कलर डालेंगे RGB, उसके बाद यहाँ ब्रैकेट्स लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे वेर, हमें फिर से ब्रैकेट्स लगाने हैं, फिर कॉमा लिख के हम लिखेंगे 1, और इन ब्रैकेट्स के अंदर हमें लिखना है -F52, 142, 142, और इसे हम कर देंगे सेव। तो ये देखिए आपको कुछ अलग सा कलर इसमें दिख रहा होगा, थोड़ा लाइट ब्राउन सा।
इसके बाद हम इसका फॉन्ट साइज़ बढ़ा के 17 पिक्सल कर देंगे। अब इसको थोड़ा सा बोल्ड करेंगे हम, तो इसका जो फॉन्ट वेट है वो हम कर देंगे 600, और फॉन्ट वेट 600 करने के बाद हम इसकी जो लाइन हाइट है वो थोड़ी सी बढ़ाएंगे। तो लाइन हाइट हम इसकी कर देते हैं 20 पिक्सल। और अब इसमें देखते हैं और हम क्या कर सकते हैं। आई थिंक हम इसमें थोड़ा मार्जिन दे सकते हैं, और मार्जिन हम ऊपर से देने की तो बिल्कुल नीड नहीं है, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मार्जिन है ऊपर। तो इसको ऐसा करते हैं 0 पिक्सल, और हम इसे लेफ़्ट से और बॉटम से मार्जिन दे देते हैं। तो यहाँ पे लेफ़्ट से हमें इसे मार्जिन देना होगा 40 पिक्सल, और बॉटम से देना होगा 20 पिक्सल, और फिर राइट से भी हम 40 पिक्सल कर देते हैं इसका मार्जिन। और सेव करने के बाद देखते हैं, तो ये देखिए अब ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब इसके बाद लोगो और ये पैराग्राफ जो हमने लिखा था, ये टेक्स्ट, इसको स्टाइल करने के बाद बारी आती है इनपुट टेक्स्ट को स्टाइल करने की। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इनपुट। अब इनपुट टेक्स्ट की पहले तो हम पैडिंग बढ़ाएंगे थोड़ी सी, तो पैडिंग कर देते हैं 5 पिक्सल। इसके बाद हम इन्हें मार्जिन देते हैं 3 पिक्सल वाई एक्सिस में, और एक्स एक्सिस में कोई नीड नहीं है, तो 0 पिक्सल। अब इसके बाद इसमें हम आउटलाइन नन कर देते हैं, तो हमने किया आउटलाइन नन। और उसके बाद आई थिंक इनकी फ़ॉन्ट साइज़ हम थोड़ा इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो फ़ॉन्ट साइज़ इनका 16 पिक्सल। और इसके बाद हम इसमें क्या कर सकते हैं, आई थिंक इसकी विथ थोड़ी सी बढ़ सकती है, तो विथ इसकी हम 100% कर देते हैं। और इसके अलावा हम इसमें बॉक्स साइजिंग दे सकते हैं, बॉर्डर बॉक्स। तो इसकी बॉक्स साइजिंग हम कर देते हैं बॉर्डर बॉक्स, जिससे कि ये जो हमारे इनपुट टैग्स हैं या हमारा जो डिव एलिमेंट है जिसके अंदर ये इनपुट टैग्स हैं, उससे ज़्यादा इनकी विथ ना हो जाए, क्योंकि हमने इसमें थोड़ी सी पैडिंग दे रखी है, तो उसकी वजह से इनकी विथ डिव से ज़्यादा हो सकती थी। लेकिन अब हमने बॉर्डर बॉक्स इसकी बॉक्स साइजिंग कर दी है, जिसकी वजह से ये डिव से ज़्यादा इनकी जो विथ है वो नहीं होगी। अब इसके बाद यहाँ पे ये वाला जो टेक्स्ट है ये इतना अच्छा नहीं लग रहा है। आई थिंक हम इसमें कुछ चेंज करना चाहिए, क्योंकि ये वाला जो टेक्स्ट होता है ये बहुत ही जो थिन होता है इस वाले टेक्स्ट के कंपैरिजन में। तो इससे हम थोड़ा सा स्टाइल करेंगे, लेकिन इससे हम यहाँ पे इनलाइन स्टाइलिंग करेंगे। तो यहाँ पे signup.js में यहीं पे हम इसकी स्टाइलिंग कर देंगे। तो यहाँ मैं स्टाइल टैग डालता हूँ और कर्ली ब्रेसेस लगाता हूँ। अब सबसे पहले तो इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज़ छोटा करते हैं, तो फॉन्ट साइज़ मैं इसका कर देता हूँ 12 पिक्सल। फॉन्ट वेट इसका इतना ही रहने देते हैं, और मार्जिन हम इसका देखते हैं, तो मार्जिन आई थिंक ठीक रहेगा 3 पिक्सल और 0 पिक्सल। अब इसे करते हैं सेव। तो अब देखते हैं, तो हाँ गाइस अब ये काफ़ी ठीक लग रहा है जैसा कि होना चाहिए। ये जो भी डिक्लेरेशन होती है, तो हाँ गाइस अब ये बिल्कुल अच्छा लग रहा है, जैसा भी डिक्लेरेशन होती है होनी चाहिए बिल्कुल वैसा ही है जैसी साइट्स पे होती है। अब इसके बाद हमें बटन स्टाइल करना है। बटन स्टाइल करने से पहले आई थिंक मुझे लगता है ये जो इनपुट टैग्स हैं इनकी विथ कुछ ज़्यादा ही हो गई है, तो इनकी विथ थोड़ी कम करते हैं। तो यहाँ पे हम signup.css में आते हैं और ऐसा करते हैं कि जो डिव्स लगे हुए हैं, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा .form, फिर यहाँ एरो लगा के div। तो इन्हीं डिव्स के अंदर हमारे सारे इनपुट टैग हैं, तो हम इनकी विथ कम कर देते हैं, इनपुट टैग को कुछ नहीं करते हैं। तो इनकी विथ मैं कर देता हूँ 80% और सेव करता हूँ। तो ये देखिए इनपुट टैग्स की जो विथ है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कम हो गई है। बट यहाँ पे मिडल में क्यों नहीं आ रहा है? आई थिंक हमें इनकी मार्जिन ऑटो करके देखनी चाहिए। तो हाँ गाइस, ये मार्जिन ऑटो करने पे ये सारे इनपुट टैग्स मिडल में आ गए हैं। अब इसके बाद हम इसमें देखते हैं और क्या चेंजेस कर सकते हैं हम इसमें। आई थिंक ये इनपुट टैग तो ठीक स्टाइल हो गए हैं, ये भी हो गया है। ओके, अब हमें बटन करना था, राइट। तो यहाँ पे हम सबमिट BTN हमने आईडी दी थी या क्लास, ये देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे हमने आईडी दी थी सबमिट BTN की। तो हम ये जो सबमिट BTN वाली हमारी आईडी है ऐसे स्टाइल करेंगे। तो यहाँ मैं लिखता हूँ #submit BTN। और इसके बाद सबसे पहले तो हम इसका बैकग्राउंड कलर लगाते हैं। तो #1773E। तो यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर लग गया। अब इसका जो बॉर्डर है
वो हटा देते हैं। तो हमने इसका बॉर्डर रन कर दिया है। अब इसका जो बॉर्डर रेडियस है वो थोड़ा इंक्रीज़ करते हैं, तो 3 पिक्सल इसका बॉर्डर रेडियस। और इसमें देखते हैं हम कलर इसका, यस कलर तो वाइट करना बनता है, तो कलर इसका वाइट कर दिया हमने। और इसमें फॉन्ट वेट आई थिंक थोड़ा इंक्रीज़ हो सकता है, तो फॉन्ट वेट इसका हम कर देते हैं बोल्ड। ओके, नाउ इट्स लुकिंग वेरी गुड। और पैडिंग, तो पैडिंग इसमें हम कर देते हैं 5 पिक्सल और 10 पिक्सल। ओके, तो पैडिंग भी ठीक हो गई है इसमें। और इसमें देखते हैं हमें क्या चेंजेस करने चाहिए। आई थिंक इसकी थोड़ी सी विथ हमें कम करनी चाहिए, तो इसकी मैं विथ कर देता हूँ 80%। ओके, अब इसकी विथ जो हमारे इनपुट टैग्स हैं ऑलमोस्ट उसके इक्वल हो गई है, तो ये अब बेटर लग रहा है। इसका कर्सर हम कर देते हैं पॉइंटर और इसको थोड़ी टॉप से मार्जिन दे देते हैं। तो इसकी मार्जिन टॉप आई थिंक कितनी ठीक रहेगी, आई थिंक 8 पिक्सल ठीक रहेगी। तो अब यहाँ पे हमारा ये साइन अप फॉर्म का जो पहला वाला ये पार्ट है ये पूरी तरह से अच्छा लग रहा है, कंप्लीट हो गया है ऑलमोस्ट। अब मुझे नहीं लगता और इसमें हमें कोई और चेंजेस करने की नीड है, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब इसके बाद जो सेकंड वाले पार्ट की गई थी मैंने उसे बनाते हैं। तो यहीं पे फॉर्म कंटेनर के अंदर यहाँ पे आते हैं, देखते हैं हमारा फॉर्म कंटेनर ये रहा। तो इसी फॉर्म कंटेनर के अंदर हम यहाँ पे दूसरा डिव लगा देते हैं, इसको हम नाम देंगे फॉर्म 2। अब इसके अंदर हमें क्या क्या करना है, तो इसके अंदर हमें लिखना है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट और यहाँ लगाते हैं क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ स्पैन टैग लगा के हम यहाँ लिख देंगे साइन इन। इसे करते हैं सेव और यहाँ पे देखिए आ गया है। लेकिन अभी आपको ये इतना औसम नहीं लग रहा होगा और आप सोच रहे होंगे ये नीचे क्यों बनाया है, तो रुकिए अभी यहाँ पे हम signup.css में आएंगे और ये जो हमारा फॉर्म 2 वाली क्लास है इसे स्टाइल करेंगे। तो यहाँ मैं लिखता हूँ फॉर्म 2, इसमें हम बैकग्राउंड कलर कर देंगे #FFF और इसके बाद हम इसकी जो पैडिंग है वो कर देंगे 30 पिक्सल। तो अब ये आपको थोड़ा सा बेटर लग रहा होगा। अभी इसमें मार्जिन टॉप और करते हैं, तो इसकी मार्जिन टॉप ठीक रहेगी आई थिंक 5 पिक्सल। और इसमें हम बॉर्डर तो दे सकते हैं, यस बॉर्डर हम इसका कर सकते हैं। बॉर्डर ऐसा करते हैं जो हमने ऊपर किया था सेम बॉर्डर इसमें कर देते हैं। तो यहाँ पे ये रहा, तो हमने कुछ इस तरह का ऐसा बॉर्डर दिया था, यहीं से इसे कॉपी करके यहाँ पे मैं इसे फॉर्म 2 में पेस्ट कर देता हूँ। तो ये इसका बॉर्डर आप देखेंगे बिल्कुल जो ऊपर वाला फॉर्म है उसकी तरह हो गया है। और इसमें बॉर्डर रेडियस और दे देते हैं, तो बॉर्डर इसकी रेडियस हम कर देते हैं 1 पिक्सल। तो अब आप देख रहे होंगे कि ये कितना ऑसम लग रहा है। बस ये जो साइन इन लिखा है इसे थोड़ा सा और स्टाइल करना है और हमारा ये साइन अप फॉर्म बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इनलाइन स्टाइलिंग करूँगा इसमें, तो ये मैं लगाऊंगा स्टाइल टैग, इसका मैं कलर कर देता हूँ ब्लू। अब ये कलर ब्लू करने के बाद और इसमें हम क्या कर सकते हैं, आई थिंक कर्सर पॉइंटर कर देते हैं, बाकी और किसी चीज़ की नीड नहीं लग रही मुझे। तो ये कर्सर पॉइंटर करने के बाद अब आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ऑसम लग रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे जैसे ही मैं अपना जो माउस है वो उसके ऊपर ला रहा हूँ तो वो कर्सर में कन्वर्ट हो जा रहा है और ये काफ़ी ऑसम लग रहा है। लेकिन ये साइन इन पे क्लिक करने पे ये साइन इन पेज पे चला जाना चाहिए, जो कि अभी नहीं जा रहा है। तो ऐसा करते हैं, जो स्पेन टैग है इससे हम लिंक टैग के अंदर डाल देते हैं और लिंक टैग में हम एड्रेस डाल देते हैं 2=/sign in। अब इसके बाद यहाँ पे हम ऊपर जो हमारा लिंक का फीचर है उसे इंपोर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ सेव करने के बाद हम देखते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं साइन इन पे क्लिक करूँ तो ये देखिए गाइस यहाँ पे हम कहीं और पहुँच गए, यहाँ पे साइन इन पे नहीं आए हैं। तो आई थिंक हमने वहाँ पे कुछ और एड्रेस डाल रखा है उसका। तो देखते हैं यहाँ पे साइन इन के लिए हमने डाला है, यहाँ तो साइन इन ही पड़ा हुआ है गाइस। तो फिर हम साइन इन पे क्यों नहीं आए थे, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे हम ओके, यहाँ पे साइन इन की स्पेलिंग गलत लिख गई है। तो यहाँ पे हम आते हैं signup.js में
और ये जो इसका पाथ है इसे मैं फिक्स कर देता हूँ SIGNN। और अब इसे अगर हम सेव करें, साइन अप पेज पे चलते हैं, तो ये हमारा ब्यूटीफुल सा साइन अप पेज, और साइन इन पे क्लिक करने पे ये हम आ गए साइन इन पेज पे। तो अब साइन इन पेज को डिज़ाइन करने पे ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे हमने साइन इन पेज का कंपोनेंट तो बना ही रखा है, और साइन इन पेज के लिए हम एक CSS जो फाइल है वो और बना लेते हैं। तो यहाँ मैं लिखूँगा signin.css, और बाद में इसे इंपोर्ट भी कर लेंगे। आई थिंक पहले इंपोर्ट कर लेते हैं, फिर बाद में मिस्टेक हो जाती है। तो यहाँ इंपोर्ट, और यहाँ पे हम डबल कोट्स लगा के लिखेंगे /signin.css, और यहाँ पे हमारी CSS इंपोर्ट हो गई है। अब इसके बाद यहाँ पे जो साइन इन लिखा है इससे मैं हटा देता हूँ, और ये जो डिव है इसे मैं क्लास नेम दूंगा साइन इन। अब इसमें हम एक डिव लगाते हैं, और उस डिव के अंदर हम एक और डिव लगाएंगे जिसको कि हम क्लास देंगे लॉगिन फॉर्म। और इसके अंदर सबसे पहले तो हम इंस्टाग्राम की सेम तरीके से इमेज लगाएंगे। तो ऐसा करते हैं, signup.js पे चलते हैं, और यहाँ से हम इस इमेज टैग को, और यहाँ से हम इस इमेज टैग को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं हमारे लोगो को। तो इंपोर्ट लोगो फ्रॉम, अब यहाँ पे हमें इसका जो पाथ है वो डालना है .img/logo.png। अब इसे सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे तो कुछ प्रॉब्लम आ गई है। तो आई थिंक यहाँ पे हमने पाथ कलर डाल दिया, और किसका पाथ कलर डाला है ज़रा देखें। ओके, तो अब ये फिक्स हो जाना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे साइन इन पेज पे भी यहाँ पे इंस्टाग्राम का लोगो आ गया है। अब इसके बाद हम और देखते हैं हमें क्या करना है। तो अब यहाँ पे हमें इनपुट टैग्स लगाने हैं, तो उससे पहले हम यहाँ पे डिव टैग लगा लेते हैं। तो यहाँ इमेज टैग के बाद हम एक डिव टैग लगाएंगे, और उसी के अंदर हम इनपुट टैग लगा देंगे। इस इनपुट टैग को हम टाइप देंगे ईमेल, इसका नेम होगा ईमेल, इसकी आईडी होगी ईमेल, और इसमें प्लेस होल्डर में हम लिख देते हैं ईमेल। तो इसे सेव कर देते हैं, और इसके बाद हम दूसरा डिव लगाएंगे जिसके अंदर हमारा दूसरा इनपुट टैग होगा। तो इसमें हम टाइप कर देते हैं पासवर्ड, नेम पासवर्ड, और आईडी भी इसकी हम करेंगे पासवर्ड। अब इसके बाद हम इनपुट टैग लगा के यहाँ पे इसका टैग कर देंगे सबमिट। इसमें नेम और हमें आईडी कुछ नहीं देनी है, सिंपली हम इसमें वैल्यू दे देते हैं। तो इसकी वैल्यू हम कर देते हैं साइन इन, जो कि हमें डबल कोट्स में करनी है। आई थिंक हम इसमें आईडी और दे देनी चाहिए ताकि हम इसे स्टाइल कर पाएँ। तो आईडी हम इसे दे देते हैं लॉगिन BTN। अब इसे सेव करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बटन आ गया है, ईमेल आ गया है, पासवर्ड आ गया है। अब जैसे हमने वहाँ पे 2 फॉर्म बनाए थे, यहाँ पे भी हम 2 फॉर्म बनाएंगे। दूसरे वाले में हमारा लिखा होगा डोंट हैव एन अकाउंट, और वहाँ पे साइन अप पे जाने के लिए एक पाथ होगा। तो उसके लिए हम यहाँ लॉगिन फॉर्म के बाहर एक और डिव बनाते हैं जिससे हम क्लास देंगे लॉगिन फॉर्म 2। इसके अंदर हम लिख देते हैं डोंट हैव एन अकाउंट, साइन अप, और इससे हम सेम तरीके से स्टाइल कर देते हैं जैसे हमने साइन अप पेज में किया था। तो इसका कलर हम कर देंगे ब्लू, और इसे भी हम कर्सर पॉइंटर कर देते हैं, और सेव कर दिया हमने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आ गया है। अब इसके बाद हमें इसे लिंक टैग में और डालना है। तो उसके लिए मैं यहाँ लगाऊंगा लिंक टैग, और इसके अंदर इस पूरे स्पेन टैग को डाल दूंगा, और यहाँ पे ऊपर मैं लिंक कॉपी कर लूँगा।
सॉरी इंपोर्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे हमारा जो साइन इन पेज है इसका जो HTML वर्क है वो कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ मिस्टेक हुई है। इंपोर्ट लिंक फ्रॉम react.trav.com, उसके बाद हमने यहाँ लिंक लगा दिया। ओके, हमने इसमें पाथ नहीं डाला है तो यहाँ पे हम 2 कर देते हैं। ये साइन अप पेज पे जाने के लिए तो यहाँ पे हम कर देंगे /sign up और सेव करने के बाद अब यहाँ साइन अप पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए हम साइन अप पेज पे आ गए। साइन इन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम साइन इन पेज पे आ गए। अब हमें इसे स्टाइल और करना है तो उसके लिए यहाँ पे हम चलते हैं signin.css में। अब यहाँ पे हम लॉगिन जो हमारी क्लास है उसको स्टाइल करेंगे और उसमें हमें सेम स्टाइलिंग करनी है जो कि हमने signup.css में करी थी। तो यहाँ पे मैं आता हूँ signup.css का ये रही। तो यहाँ से सिंपली इसे उठा के कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। तो इसको मैं पूरे को कॉपी करूँगा और यहाँ पे signin.css में हम कर देंगे इसे पेस्ट और सेव करेंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे अभी कुछ हुआ नहीं है और ऐसा क्यों हो रहा है। ओके गाइज, यहाँ पे हमने लॉगिन क्लास नहीं दी है, साइन इन क्लास दी है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ साइन इन और इसे करता हूँ सेव। तो यहाँ पे आप देखेंगे पीछे बैकग्राउंड आ गया है और ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं ये अपने आप यहाँ पे एक के नीचे एक आ गए हैं डिस्प्ले फ्लेक्स होने की वजह से। अब इसके बाद हमें इसमें बाकी स्टाइलिंग और देनी है। तो इसके बाद हम ये जो लॉगिन फॉर्म हमने लिखा है तो ये जो हमारा लॉगिन फॉर्म है हम इसे स्टाइल करेंगे। तो इसको भी हम signup.css से सीधे कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसे पूरे को करते हैं कॉपी और यहाँ पे इसे कर देते हैं पेस्ट और करते हैं इसे सेव। तो यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से स्टाइल हो गया। आई थिंक यहाँ पे हमें थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड कलर में चेंज करना चाहिए। तो इसे पूरा बना लेते हैं फिर इसका बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे अब लॉगिन फॉर्म 2 जो है उसे देखते हैं। तो इसके लिए भी हम signup.css में जाते हैं और यहाँ पे जो फॉर्म 2 की स्टाइलिंग है उससे पूरा कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और ये देखिए यहाँ पे ये जो दूसरा फॉर्म है वो भी यहाँ पे स्टाइल हो गया है। अब इसके बाद हम इसमें और क्या करना है, आई थिंक हम इसमें इनपुट टैग्स, तो यहाँ पे इनपुट टैग्स तो ठीक है। अभी हमें बटन को स्टाइल करना है। तो बटन को स्टाइल करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे #login btn और यहाँ पे हम आते हैं signup.css में और देखते हैं हम क्या स्टाइलिंग वहाँ से ले सकते हैं इसके लिए। तो यहाँ पे हम आएंगे signup.css में और यहाँ पे सबमिट btn की हम पूरी स्टाइलिंग कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ से कॉपी करके हम signin.css के login btn में इसे पेस्ट कर देते हैं और इसमें ये जो विथ वाला हमें प्रॉपर्टी दिख रही है बस इसे यहाँ से रिमूव करके इसे सेव कर देते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारा साइन अप पेज है वो भी ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छा लगने लगा है अब। और इसमें आई थिंक बैकग्राउंड कलर बस हम चेंज करेंगे और ये परफेक्ट हो जाना चाहिए। और तो मुझे इसमें लग नहीं रहा हम और कुछ इसमें नीड है चेंज करने की। शायद हमें इसकी थोड़ी सी ये जो दूसरा वाला फॉर्म है इसकी थोड़ी सी पैडिंग कम करनी चाहिए। यहाँ पे ये मैच नहीं कर रहा ऊपर वाले से, इसलिए तो मैं इसकी पैडिंग यहाँ पे 20 पिक्सल करके देखता हूँ। तो ओके, अब ये बेटर लग रहा है थोड़ा। अब जैसा कि हमने कहा था कि इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे हम, तो अब बैकग्राउंड कलर चेंज करने पे ध्यान देते हैं। तो इसका बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करता हूँ और इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर हमारा FFF है। तो उसकी जगह हम कुछ यहाँ पे लाइट सा इसमें देखते हैं, ट्राई करते हैं कुछ मिले तो आई थिंक गाइज ये काफ़ी सही लग रहा है। तो आई थिंक गाइज इतना काफ़ी है। इससे मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लॉगिन फॉर्म 2 के बैकग्राउंड कलर में और लॉगिन फॉर्म के यहाँ बैकग्राउंड कलर में मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ और करता हूँ सेव। तो ये देखिए हमारा लॉगिन पेज है वो कितना ऑसम लग रहा है और ये हमारा साइन अप पेज भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये हमारा लॉगिन पेज और साइन अप पेज दोनों ही यहाँ पे हम बना चुके हैं।
यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड डाल के हम साइन इन कर सकते हैं और यहाँ पे साइन इन पेज में हमें सब कुछ डालना होगा। अब एक बार देख लेते हैं कि अभी तक ये जो हमने वेबसाइट बनाई है क्या वो रेस्पॉन्सिव है। तो इसे हम फ़ोन के डायमेंशंस में खोल कर देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फुली रेस्पॉन्सिव है। अगर मैं यहाँ साइन अप पेज खोलूँ तो यहाँ साइन अप पेज कितना अच्छा लग रहा है, और यहाँ साइन पेज खोलने पे ये भी एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है। और यहाँ साइन अप पेज पे क्लिक करने पे हमारा साइन अप पेज वापस खुल जाता है। तो अभी तक ये बिल्कुल परफेक्टली रेस्पॉन्सिव है वेबसाइट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ एरर्स आ रहे हैं, तो रिफ्रेश करने के बाद वो चले गए हैं। वो आई थिंक लिंक टैग के थे जो कि हमने फिक्स कर दिया था। सो गाइस, इस वीडियो में हमने अपने इंस्टाग्राम क्लोन का नेविगेशन बार, साइन अप पेज और साइन इन पेज कंप्लीट कर लिया है। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम Express.js और Node.js के थ्रू API बनाना सीखेंगे, और उसके बाद हम Express.js, Node.js और MongoDB की मदद से हमारे इंस्टाग्राम क्लोन में साइन इन और साइन अप की फंक्शनलिटी ऐड करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय गाइस, हैप्पी कोडिंग।